हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हमारा 3.13, 113, 1113, फिर 31113, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर 513 आएगा, फिर 613 आएगा, फिर ऐसे ही आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो जब हमारा नंबर एक एक करके बढ़ रहा है, सेम टर्म रिपीट नहीं होगा। अगर सेम टर्म रिपीट होता तो हमारा परिमेय हो जाता, पर यहाँ पे सेम टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर। आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन, प्रमेय संख्या कौन सा है? तो पहला ए में 3 के पावर 1/3 है। 1/3 यानी कि 3 का क्यूब रूट है। और तो 3 का क्यूब रूट ये हमारा परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। दूसरा क्या है? 2 रूट में 2 है, तो रूट में 2 अगर कोई भी प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। अगला सी क्वेश्चन, सी में क्या दिया? रूट में 4 इसको बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। तो टू हमारा एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो 2 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। और अंडर रूट में 127 है, और 127 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। अंडर रूट में 127 है, तो ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 7 इंटू 15 के पावर 6 है, तो n के क्रमागत शून्यों की संख्या, यानी नंबर ऑफ जीरोज हमको बताना है। तो नंबर ऑफ जीरोज के लिए n इक्वल टू 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 इंटू 7, यहाँ 15 को तोड़ लेंगे तो 15 होगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6। अब हमको जीरोस के लिए हमको 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ता है। 2 और 5 के पेयर। तो 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 6, और हमको कम नंबर वाला लेना है। जैसे 6 बड़ा है और 3 छोटा, तो हमको छोटा वाला नंबर लेना है। तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, तो जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो की हमारी संख्या होगी। तो यहाँ पे तीन पेयर बने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या 3 होगी। तो यानी 3 शून्य की संख्या होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि रूट में 2 और रूट में प्लस रूट में 7 होल अपान रूट में 2 माइनस रूट में 7। तो रूट में 2 जो नंबर होते हैं वो अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर होते हैं, और रूट में 7 भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का जोड़ इरेशनल नंबर आएगा, और होल अपान रूट में 2 ये भी इरेशनल नंबर है, और रूट में 7 इरेशनल वाला। इसको जब हम घटाएंगे तो भी ये हमारा इरेशनल नंबर आएगा, और इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे तो भी हमारा इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर, तो ये कैसी संख्या है? इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय यानी इरेशनल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग प्रसार है? तो हम बताए थे थ्योरी सेक्शन में कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है? एन के अपान एक्सेप्ट 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। 2 के पावर n और 5 के पावर n के अलावा कोई नंबर है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। इसको काटेंगे, इसको काटने के बाद जो आएगा, काटेंगे तो ये आएगा 11 के अपान 18। 18 को 10 इंटू 8 यानी कि 11 के अपान 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 यानी कि 2 के पावर 4 इंटू 5। तो यहाँ पे 2 आया और 5 आया, तो इसमें इन दोनों के अलावा कोई नंबर्स नहीं है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। इसको 9 से काटेंगे, 9 5 जा 45, 9 4 जा 60, 0 5 के अपान 14। अब और ये और एक बार और कट जाएगा, तो 5 5 जा 5, 5 8 यानी 1 अपान 2 के पावर 3। इसमें 2 के पावर 3 है,
यानी इन दोनों के अलावा कोई नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा टर्मिनेट ही करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल से। और आगे देखते हैं, इसको काटेंगे तो ये 3 से आएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 3 8 जा 16, 0, 21/80 यानी 21/2⁴ इंटू 5। ये इसी की तरह आ गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको देखेंगे डी वाले को, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 जा 3 4 जा 12 और 0, 31⁴। अब इसको फैक्टर्स करेंगे, 3 इंटू ये आएगा, इधर कर लेते हैं फैक्टर्स, 2 से करेंगे, 7 जा 40, 0, 2 2 3 जा 6, 5 7, 3 5 जा 5, 1 यानी 2⁴ इंटू 7 इंटू 5। यहाँ पे 2 और 5 के पावर्स के अलावा 7 एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया है, तो यही हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, निम्न में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग प्रसार है। TRE 2.0 में आया है। पहला देखते हैं, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 यानी 2⁵ ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नहीं, ये नहीं होगा, गलत। अब आगे बढ़ते हैं। बी में क्या है, 21/28। इसको काटेंगे 7 से, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 0 3/14 इक्वल टू 3, 10 इंटू 4, 3 2 के अपान में 3 इंटू 5, ये भी हमारा नहीं होगा। इसको देखते हैं, 117 होल अपान 31 को लिख सकते हैं 2 इंटू 62 को लिख सकते हैं 2 इंटू 31 इंटू 5⁵3। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा एक एक्स्ट्रा नंबर 31 आ रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अबाध संख्या कौन सा है। अबाध संख्या वे संख्याएं जिनकी दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वह खुद, तो वैसी संख्याएं अबाध संख्याएं कहलाती। पहला A 2 3 3, 1 से तो कट जाएगा, बाकी ये किसी से कटेगा कि नहीं देखते हैं। तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से भी नहीं जाएगा, ये हमारा नहीं कट रहा है। आगे देखते हैं 2 5 3, ये 11 से इसमें भाग डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, और ये 11 से चला जाएगा कि नहीं, 11 से नहीं जाएगा, ये 13 से चला जाएगा, 13 1 जा 13, बचा 1 1 7, फिर 9 टाइम्स में कट जाएगा, फिर ये भी 13 से चला जाएगा, 30 जा 26, फिर 1 1 7, 39 जा 1 1 7, तो हमारा यही संख्या नहीं कट रहा है, तो हमारा 2 3 3 यही हमारा अभाज्य संख्या होगा। आगे देखिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, अशांत किंतु आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग संख्या कौन सी होती है। ये यूपी टेट 2018 6-8 के लिए पूछा गया है। तो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। अगर हमसे पूछ देता नॉन टर्मिनेटिंग अगर हमसे पूछ दें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, अगर हमसे पूछता नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हमारी ये अपरिमेय संख्या हो जाता। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये हमारा रेशनल नंबर होता है यानी परिमेय संख्या। आगे देखिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन,
37 37/2 के पावर 2 इंटू 5 कितने दशमलव के बाद टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट यानी कि डिवाइड करने के बाद उसका जो डिवाइड है वो पूरा पूरा चल जाएगा, कटेगा नहीं, पूरे पूरे बार में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखिए 37/2 पावर 2 इंटू 5 है, तो हम 5 ये 2 के पावर में 2 है और 5 के पावर में 1 है, तो हमको 5 के पावर में भी 2 बनाना है। तो 5 के पावर में 2 बनाने के लिए 5 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 37 इंटू 5 होल अपान 2 के पावर 2 तो रहेगा और 5 के पावर 2 आएगा, आ गया। फिर 37 इंटू 5 को रहने देते हैं और ये देखिए 5 5 जो 25 गुणित इंटू 4 तो आएगा 100। तो 100 यानी 2 जीरो है, तो ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ये 2 डेसिमल्स प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि 2 दशमलव के 2 अंक तक इसका डिवाइड होगा, उसके बाद वो डिवाइड उसका ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सॉल्यूशन ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 1 4 5 8 7 होल अपान 1250 है, तो सबसे पहले 1250 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 जाए 6 2 5, फिर 25 से जाएगा ये 25 टाइम्स में 25 कितना आया 1, तो ये आया 5 के पावर 4 2 इंटू 5 के पावर 4। तो हमको 5 के पावर 4 है और 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर भी 4 बनाना है। इसके लिए हमें 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 4 5 8 7 होल अपान 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4, तो ये हमारा आएगा 1 4 5 8 7 2 के पावर 3 2 के पावर 3 ये इधर है 2 के पावर 3 इंटू ये आएगा 10 के पावर 4। 10 के पावर 4 यानी कितना जीरो, 4 जीरो, यानी कि 4 डेसिमल्स के बाद ये डेसिमल्स प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, यानी शांत हो जाएगा, यानी इसके बाद डिवाइड नहीं जाएगा। अब आगे नेक्स्ट देखिए, पूछा है कि 2.235 है। 2.35 कैसा है, ऊपर बार है, किसी भी संख्या के ऊपर बार आ जाए तो वो हमेशा हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होगा। ये हमारा परिमेय संख्या होगा। अगला है कि 100th रूट ऑफ 10 के पावर 10 के पावर 10, यानी कि 100 रूट ज्ञात करना है। अगर स्क्वायर रूट कर रहता तो 1/2 करते, अब 100 रूट बोला है तो 100 रूट के लिए 1/100 कर देंगे। टोटल के रूट में 1/100, तो 10 ये हमारा हो जाएगा 10 पावर 10 होल अपान 100। तो हम 100 को लिख सकते हैं 10 पावर 10, 100 को लिखते 10 का स्क्वायर। अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, तो 10 के पावर 8, ये हमारा आंसर हो गया। ये अलग लग रहा है, यहाँ रहेगा 10 के पावर 10। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, ये कुछ पूर्णांक क्यू के लिए एवरी प्रत्येक सम नहीं विषम पूर्णांक होगा। मतलब किसी पूर्णांक क्यू के लिए विषम इंटीजर क्या होगा, तो हम विषम इंटीजर को 2q + 1 इस फॉर्म में लिखते हैं। और अगर हमसे सम इंटीजर पूछता, इवन इंटीजर्स पूछता तो यानी सम पूर्णांक
इंटीजर यानी समपूर्णांक पूछता तो हमारा ये होता 2q। विषम पूछा 2q + 1। बस आज के वीडियो में इतना ही, और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।